मित्रों नमस्कार। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं। आज पितृपक्ष का 11वां दिन है। तो आइए हम चर्चा करते हैं पितरों के ऊपर, श्राद्ध के ऊपर। किस प्रकार से पितृ शब्द कहाँ से आता है, पितृलोक क्या होता है, फिर इसके पीछे की पौराणिक कथाएं, इसका दार्शनिक अर्थ इत्यादि। तो सबसे पहले हम आते हैं पितृ शब्द पर। तो पितृ शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता। पितृ शब्द का जो पूर्ण अर्थ हुआ वो हुआ कि जो हमारी दिवंगत पूर्वज होते हैं उनकी आत्माएं जिनका रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार हुआ हो उसे पितृ कहते हैं। अब पितृ पक्ष जो होता है वो भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस अमावस्या के दिन ही सूर्य और चंद्रमा का योग होता है और सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे हम पितृमोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। अब हम आते हैं कि इस पितृलोक कहाँ स्थित है। तो पितृलोक के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में कई वर्णन मिलते हैं। जैसे एक वर्णन मिलता है कि चंद्रमा के ऊपरी भाग जो ऊर्ध्व भाग है वहाँ पर पितृलोक स्थित है। दूसरा हमें गरुड़ पुराण में मिलता है कि गरुड़ पुराण में यमलोक को पितृलोक की संज्ञा दी गई है और यमराज को भी पितृ देव की ही श्रेणी में रखा जाता है। तो वहाँ पर बताया जाता है कि पृथ्वी से दक्षिण दिशा की ओर 86,000 योजन की दूरी पर पितृलोक स्थित है। श्रीमद् भागवतम महापुराण के 5वें अध्याय में भी पितृलोक का वर्णन है, जहाँ पर बताया गया है कि गर्भोदक महासागर और पाताल लोक के बीच पितृलोक स्थित है। इस गर्भोदक महासागर में ही गर्भोदक साई नामक विष्णु निवास करते हैं। अब हम आते हैं पौराणिक कथाओं के ऊपर। तो इसकी पितृ मतलब श्राद्ध के लिए जो सबसे पहली कथा मिलती है वो हमें महाभारत काल में मिलती है, जहाँ पर भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं कि महर्षि अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के लिए प्रेरित किया था। महर्षि निमि के पुत्र की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, जिससे वे बहुत व्याकुल हो जाते हैं और वे अपने पूर्वजों का आवाहन करते हैं। तो उनके पूर्वज उनको बताते हैं कि उनका जो पुत्र है वो पितृलोक में स्थित है। तब वो अपने पुत्र की मोक्ष की कामना से श्राद्ध करते हैं, उनके पिंडदान इत्यादि सब करते हैं। तो ये कथा आती है और महाराज युधिष्ठिर ने भी फिर अपनी दिवंगत कुल के लोगों के लिए श्राद्ध किया था, तथा जो महाभारत युद्ध में जिन सैनिकों की मृत्यु होती है उनके लिए भी वे श्राद्ध करते हैं। इसके अलावा महाभारत के ही 13वें अध्याय में कथा आती है जतकारु नामक एक ब्राह्मण की, एक ऋषि की, जो एक बार अपने कहीं जा रहे थे तो वहाँ पर उनको पेड़ से कुछ आत्माएं लटकी हुई दिखती हैं, जो उनको बताती हैं कि जब वे उनसे पूछते हैं कि आप इस अवस्था में कैसे हैं, तो वो बताते हैं कि हमारे वंश में केवल एक ही व्यक्ति जीवित है और वह भी ब्रह्मचारी हो गया है। तब वो बताते कि वो मैं ही हूँ। तब वो जो आत्माएं हैं वो उनको विवाह के लिए आग्रह करती हैं और कहती हैं कि तुम वंश वृद्धि करो और श्राद्ध इत्यादि करो जिससे हमारा मोक्ष हो सके। तब वो महर्षि वैसा ही करते हैं। इसके अलावा एक कथा आती है कि कर्ण ने अपने जीवन में बहुत दान किया था, इसीलिए वो दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध था, परंतु उसने अन्न की उपेक्षा की। अतः अन्न की उपेक्षा करने से कहा जाता है कि जब वे यमलोक गए तो उन्हें अन्न नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने यमदेव से प्रार्थना करके 15 दिन के लिए पुनः धरती पर आते हैं और यहाँ आकर वे श्राद्ध मतलब अन्न दान इत्यादि करते हैं और सेवाएं करते हैं, जिससे ये अश्विन मास का ही कृष्ण पक्ष था, इसलिए इसी महीने में हम श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं। ये तो हो गई पौराणिक कथाएं। अब जानते हैं कि क्या वेदों में भी पितरों का वर्णन है। तो हाँ, बिल्कुल है। ऋग्वेद की कई ऋचाएँ हैं जहाँ पर पितरों का वर्णन है। ऋग्वेद में पितरों को 3 भागों में बांटा गया है, वर, अवर और मध्यम। उनके पिछले कर्मों के अनुसार अलग अलग श्रेणी में पितरों को रखा जाता है। वरुण को भी पितरों में माना गया है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऋचाएँ हैं जो पितरों का आवाहन इत्यादि करती हैं। तो इस प्रकार से वेद में है। और अग्नि को वो माध्यम बनाया जाता है जिसके द्वारा पिंड दान किया जाता है पितरों को। ऐतरेय उपनिषद में अग्नि को रज्जू के समान बताया गया है, जो कि स्वर्ग और पृथ्वी से जोड़ता है एक दूसरे को। तो अग्नि के माध्यम से हम पिंड दान इत्यादि कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका दार्शनिक महत्व क्या है, क्योंकि जैसे हम देखें कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि में भी पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है।
तो वहाँ पर भी कुछ इस प्रकार की बातें हैं, जैसे बौद्ध धर्म में भी और ये सब में भी 1 से 100 वर्ष की जो अवधि मानी जाती है ना, वो कहा जाता है कि शरीर छोड़ने से पुनः शरीर प्राप्त करने के बीच की अवधि है, जब आत्माएँ अपने कर्मों के अनुसार किसी स्थान पर निवास करती हैं। तो यहाँ पर भी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट मिलता है। केवल हिंदू दर्शन में चार्वाक एक ऐसा दर्शन है जहाँ पर जो अपवाद है, क्योंकि चार्वाक दर्शन पुनर्जन्म और इन सब में यकीन नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। तो चार्वाक दर्शन में इस प्रकार की बातें भी नहीं मिलती हैं। अभी इसका दार्शनिक महत्व जो मुझे समझ में आता है वो इस प्रकार है कि ये आत्मा की अजरता और अमरता के ऊपर अधिक जोर देता है। मतलब अगर हम ऐसा माने, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसी को हम यहाँ पर ये बताते हैं कि वो पूर्वज के रूप में आते हैं इस प्रकार से। तो सूक्ष्म शरीर में चूँकि हमारे पंचभूत और तन्मात्राएँ इत्यादि नहीं होती हैं, बाकी सभी होते हैं, तो उनके पास एक विवेक होता है और सारे कर्म चीज़ों को याद रखने की एक मेमोरी होती है। तो इसलिए वो हमारा ही अंश है। तो वो जब पुनः आते हैं तो ये सारी बातें हमें ये बताती हैं कि आत्मा अमर है। जैसा भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात जो आत्मा है उसको ना ही कोई शस्त्र काट सकती है, ना ही उसको अग्नि जला सकती है, ना ही उसको जल गीला कर सकता है और ना ही उसको वायु सुखा सकती है। वो इन सब से अछूता है। तो यहाँ पर भी हमें आत्मा की अमरता के विषय में पता चलता है और इस प्रकार से हम पूर्वज और इन सब के विषय में जानकर भी आत्मा की अमरता के विषय में जान सकते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं कि जो पितरों को पूजते हैं वो पितृ को प्राप्त करते हैं, जो देवों को पूजते हैं वो देव को प्राप्त करते हैं और जो परमात्मा को पूजते हैं वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा चुनाव है कि हमें किस आराध्य को किसको अपना आराध्य बनाना है, ये हम चुन सकते हैं। परंतु हमारा आभार अवश्य ही हमारे पितरों की ओर होना चाहिए। उन्हीं के कारण हम इस संसार में हैं। वही वो मूल कारण है। आज जो कुछ भी हम हैं, हमारी जो भी स्थिति है वो उन्हीं के कारण है। तो हमें अवश्य ही उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का एक रूप दर्शाना चाहिए। अभी हम आते हैं कि गया को इतना महत्व क्यों दिया गया है। तो गया के विषय में कथा आती है कि गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि उसको जो भी देखेगा ना वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। तो अब उसकी वजह से ऐसा होता था कि ब्रह्मांड में एक बैलेंस की स्थिति नहीं रह गई थी। तब सभी देव घबराकर विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु भगवान ने गयासुर से प्रार्थना की कि वो अपने शरीर का त्याग कर दे। तो गयासुर ने विष्णु भगवान की आज्ञा का पालन किया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो उसने जिस स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया था उसे आज हम गया के नाम से जानते हैं। और आज हम और विष्णु भगवान ने उसे वरदान दिया था कि जो भी इस स्थान पर आकर जिसकी मृत्यु हो या फिर जिसका श्राद्ध कर्म किया जाए उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अभी ये सभी कहानियाँ बहुत साइंटिफिक तो नहीं है, पर हाँ इसका प्रतीकात्मक महत्व अवश्य है जिसे हमें जानना चाहिए। अभी एक चीज़ मैं और यहाँ पर ध्यान देना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि ये प्रश्न चूँकि मेरा भी रहता था कि हम कौवे को भोजन क्यों कराते हैं श्राद्ध पक्ष में। तो इसका बहुत सही उत्तर तो मुझे भी नहीं पता, पर जो मैं जानती हूँ उतना मैं आपको बता रही हूँ कि कहा जाता है कि पीपल और बरगद के पेड़ ना अगर नहीं भी उगाए जाएँ तो वो किसी दरार इत्यादि में उग जाते हैं। तो उसके पीछे का कारण होता है कि जो पक्षी, विशेषकर जो कौवा होता है, वो जब उस बीज को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और जब उसे बाहर निकालता है तो वहाँ से ये पौधा स्वयं ही उग जाता है। तो चूँकि जो मादा कौवा जो होती है वो इसी समय में ज़्यादातर गर्भ धारण करती हैं। तो उनको पोषित करने के लिए कि वो बढ़ें और जिससे कि ये पीपल और बरगद भी बढ़ें जो हमें ऑक्सीजन बहुत अधिक देते हैं, तो उनके विकास के लिए उनको भोजन दिया जाता है। अब ये कितना साइंटिफिक है और कितना इसमें सत्यता है ये तो इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। तो ये मैंने एक बता दिया। जितना भी मैंने यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश करी है, जितना भी मुझे ज्ञान था। और आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। तो आज के लिए राम राम।